आज हम सीखेंगे व्याख्या कैसे लिखते हैं। किसी भी पद की सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदु लिखने होते हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। इस विशेष के अंतर्गत भी दो बिंदु होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष को भाव सौंदर्य और कला पक्ष को कला सौंदर्य भी कहते हैं, और कभी कभी प्रश्न में शिल्प सौंदर्य भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हमको कला पक्ष लिखना रहता है। संदर्भ के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे हम कवि और पाठ का नाम लिखेंगे, और ये परीक्षा में 1 नंबर का आता है। संदर्भ में कवि और पाठ का नाम लिखेंगे। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में हम दिए गए पदों की विषय वस्तु लिखते हैं। जिस विषय के ऊपर वो पद लिखा गया है उसका थोड़ा सा वर्णन लिखा होता है या उसकी भूमिका लिखनी होती है, ये भी 1 नंबर का होता है। तीसरा है व्याख्या। व्याख्या 2 नंबर की होती है, जिसमें दिए गए पदों को हम विस्तार से समझाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। चौथा है विशेष। तो विशेष के अंतर्गत हम 2 तरह की बात लिखेंगे, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत दिए गए पद का मूल भाव लिखते हैं, या कोई विशेष बात जिसके बारे में पद लिखा गया है यह आएगा भाव पक्ष में। और दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष में हम लिखते हैं उस पद की भाषा या बोली कौन सी है, शैली क्या है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन से हैं, और कौन सा उसमें रस है। शब्द शक्ति, यदि हमें पता उसमें शब्द शक्ति पहचान सकते हैं तो वो लिखनी रहती है। किसी मुहावरे का उसमें वर्णन हुआ है या मुहावरा समाहित है उसमें, तो उसका वर्णन करते हैं हम। लोकोक्ति का वर्णन करते हैं, या अन्य भाषाओं से लिए कोई शब्द यदि हमें उसमें समझ आते हैं तो हम उनका सबका वर्णन हम कला पक्ष में लिखते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो चौथा बिंदु है विशेष, इस चौथे बिंदु को भी 1 अंक निर्धारित है, इसलिए इसको बहुत बड़ा नहीं करना है। मुख्य मुख्य जो बात हमें समझ आती है वो हम इसमें लिखते चले जाते हैं। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न 4 अंक के होते हैं। उनमें 1 अंक संदर्भ का, 1 अंक प्रसंग का, 2 अंक व्याख्या और 1 अंक विशेष के लिए निर्धारित है। कक्षा 12 का एक उदाहरण यहाँ पर है, कबीरदास जी का दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। देखने से हमको समझ आ रहा है कि ये दोहा है, तो सबसे पहली बात है कि हम इसको पहचानेंगे कि कौन से छंद में पद लिखे गए हैं। तो त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार, ये दोहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के अध्याय संत वाणी में संग्रहित कबीरदास के दोहों में से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने लेखक या कवि और पाठ का नाम, ये आधा आधा नंबर के हैं, तो संदर्भ हो गया 1 नंबर का। इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं कि जो भी पद हमें दिया गया है उसका मूल भाव क्या है। तो ये जो दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। त्याग का महत्व बताया है और प्रभु को सर्वस्व समर्पण करने का महत्व बताया है, तो वो हम लिखेंगे प्रसंग में। इस दोहे में कबीरदास जी आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। ये इसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या से तात्पर्य यह नहीं है बच्चों कि हम बहुत लंबी कुछ बातें लिखें, हम सीमित शब्दों में उसका भावार्थ समझा सकें, वही व्याख्या है। विशेष। विशेष में हमें क्या लिखना है? विशेष के अंतर्गत हम लिखेंगे भाव पक्ष और दूसरा लिखेंगे कला पक्ष। भाव पक्ष में लिखेंगे मैं और मेरा की जो भावना है उसका त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। यहाँ पर ऐसा संकेत दिया गया, ये इसका मूल भाव है, पद का दोहे का मूल भाव है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार।
तो यहाँ पर मैं और मेरे की भावना का त्याग मनुष्य को महान बनाता है, ऐसा संकेत दिया गया है। भाव पक्ष हो गया। अब है कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हम भाषा, शैली, छंद, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्ति, रस, शब्द शक्तियाँ, इनका वर्णन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाषा। भाषा सरल है, पद को पढ़ने से आराम से समझ में आ रही है, इसलिए भाषा सरल है। शैली उपदेशात्मक है। कबीरदास जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि त्याग करना मनुष्य को महान बनाता है। छंद दोहा है। रस शांत रस है, क्योंकि ईश्वर से संबंधित जो भी बातें होती है वो शांत रस के अंतर्गत आती है। यहाँ पर शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि बात पढ़ते ही समझ में आ रही है। तो ऐसे जब पद होते हैं, ऐसे छंद होते हैं जिनको पढ़ने से ही बात समझ में आ जाए, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। गुण प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण का संबंध शांत रस से है, तो रस शांत है, तो गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। इस दोहे में मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मुहावरा लोकोक्ति हम नहीं लिखेंगे और शब्द शक्ति भी इसमें नहीं है। तो ये जो कला पक्ष है उसमें जो जो हम बिंदु हमको समझ आते हैं वो हम लिख देंगे। सभी कुछ लिखे जाएं ये आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 12 का दोहा है जिसकी हमने व्याख्या की है। एक उदाहरण कक्षा 11 का देख लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना, जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी का ये पद है। संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे। यह पद पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्य खंड में अध्याय 1 कबीर से लिया गया है। प्रसंग: कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हुए उसकी व्याप्ति को स्वीकारा है और सभी के भीतर वह परम तत्व विद्यमान है। व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा प्रत्येक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है, आकर्षित करता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। ये व्याख्या हो गई। विशेष के अंतर्गत भाव पक्ष में कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। कला पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले भाषा सदुकड़ी भाषा है। शैली गेय संगीतात्मक है। छंद गेय पद है, तुकांत है, पीछे की तुक मिलती है पूरे पद में। अलंकार के में लिखेंगे हम एक एक में यमक अलंकार है। खाक और कोहरा में रूपकातिशोक्ति अलंकार है। काष्ठ ही काटे सरूपे सोई कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई में उदाहरण अलंकार है, जैसे शब्द आया है इसलिए, और पूरे पद में संगीतात्मकता है। रस शांत रस है यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर को संबोधित करके लिखा गया है इसलिए शांत रस है। तो इस यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण से उनके लक्षणों के माध्यम से ईश्वर की सत्ता का महत्व बताया गया है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इस बात को कुम्हार के और मिट्टी और
प्रकृति के सभी उपादानों के माध्यम से समझाया है।